जय हिंद स्टूडेंट, बूस्टर मैथ्स में आंसर में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं परसेंटेज का सेकंड पार्ट। ठीक है, इससे पहले हमने फर्स्ट पार्ट करा था, उसमें हमने दो पार्ट करे थे। तो उसमें हमने करा था हाउ टू चेंज परसेंट इनटू फ्रैक्शन। फर्स्ट पार्ट तो ये था। सेकंड पार्ट था हमारा, सेकंड पार्ट था हाउ टू चेंज द परसेंटेज ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, तो आज हम आगे बढ़ते हैं, आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ये महाकाल बैच चल रहा है, इसका पार्ट 2। ठीक है, तो सेकंड ये सारे कंपटीशन लेवल में जितने भी हैं मिक्स क्वेश्चन, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे कराए जा रहे हैं। पहले इंट्रोडक्शन, उसके बाद हम क्वेश्चंस की सीरीज करेंगे। ठीक है, तो आज हम कुछ फ्रैक्शंस स्टडी करने वाले हैं जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं या जिनके हेल्प से क्वेश्चन होता है। फॉर एग्जाम किसी क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछे जाते हैं तो हमको डायरेक्ट याद रहेंगे, तो हम डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद करना पड़ेगा। तो इनको देखते हैं क्या है ये। तो हमारे पास ये कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है जो एग्जाम में डायरेक्ट आते हैं। ठीक है, या इनकी हेल्प से हम और फ्रैक्शंस को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम इन्हीं के ऊपर कुछ एग्जाम्पल करेंगे। तो पहला फ्रैक्शन क्या है, 1/2 को क्या लिख सकते हैं 50%, या 50% होगा उसको क्या लिख सकते हैं 1/2 में फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन को परसेंटेज में, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं इनकी हेल्प से। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है जो हमें याद करने होंगे। ठीक है, पहला क्या है 1/2 इज टू 50%, फिर 1/3 इज टू 33 1/3 परसेंटेज, या 33 1/3 इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, परसेंट को इसमें परसेंट को फ्रैक्शन में करेंगे तो 1/3, 1/3 को परसेंट में करेंगे तो 33 इज टू 1/3। ऐसे 1/4 को क्या लिख सकते हैं 25%, तो 25% को क्या लिखेंगे फ्रैक्शन में 1/4। ठीक है, 1/5 इज टू 20%, और 20% को फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे 1/5। 1/6 इज टू 16, 2/3%, और 60 इज टू 2/3% को क्या लिख सकते हैं 1/6। 1/7 इज इक्वल टू 14 इज टू 2/7%, और 14 इज टू 2/7% को क्या लिख सकते हैं 1/7। 1/8 को 12 टू 1/2%, या 12 टू 1/2% को 1/8। ठीक है, 1/9 को 11 1/9%, और 11 1/9 को 1/9%। ये वाला फ्रैक्शन और ये वाला फ्रैक्शन तो थोड़ा देखो सेम ही है। 1/9 को यहाँ 11 आ रहा है, यहाँ 1/9 आ रहा है। ठीक है, और 1/11 में यहाँ पे 9 आ रहा है, 9 के साथ क्या आ रहा है 1/11। ठीक है, तो ऐसे कोरिलेट करके याद कर सकते हैं इनको। तो फिर हमारे पास क्या 1/24 को क्या लिख सकते हैं 4:1/6%, या 4:1/6% को 1/24। 1/11 को 9:1/11, और 9:1/11 को फ्रैक्शन में 1/11। ऐसे 1/12 इसको क्या लिख सकते हैं 8:1/3%, और 1/12 को क्या लिख सकते हैं 8:1/3%, और 8:1/3% को फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं 1/11। ठीक है, फिर ऐसे ही 1/3 इज इक्वल टू 7:9/13%, और 7:9/13% को क्या लिख सकते हैं 1/30 इन फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाएंगे तो 1/40 इज इक्वल टू 7:1/7%, और परसेंट से फ्रैक्शन में आएंगे फिर से क्या लिख सकते हैं इसको, परसेंट से फ्रैक्शन में आएंगे तो 7:1/3 को क्या लिख सकते हैं 1/14। फिर 1/15 को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1/15 को लिख सकते हैं 6:2/3%, और 6:2/3% को क्या लिख सकते हैं 1/15। ठीक है, ऐसे ही 1/16 को 6:1/4%, और 6:1/4% को 1/16। ठीक है, ऐसे ही 1/20 को 5%, और 5% को 1/20। 1/10 को 10%, 10% को 1/10 इन फ्रैक्शन। 1/40 किसमें फ्रैक्शन में, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो क्या लिखते हैं 2:1/2%। ठीक है, ऐसे ही 2:1/2% को फ्रैक्शन में 1/40। 1/50 इज इक्वल टू 2%, 2% को अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो क्या कर सकते हैं 1/50। ऐसे 3/8 को परसेंट में कैसे लिखेंगे 37:1/2%, और 37:1/2% को क्या लिख सकते हैं 3/8 इन फ्रैक्शन। ऐसे 5/8 इज इक्वल टू 62 1/2%। ठीक है, और 62 1/2% को फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं 5/8। ऐसे 4/7 इज इक्वल टू 57 1/7%। 57:1/7% को फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं 4/7। ठीक है, 5/7 इज इक्वल टू 71:3/7%, और 71:3/7% को लिख सकते हैं 5/7। ऐसे 1/25 को क्या लिख सकते हैं परसेंटेज में 4%, और 4% को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं 1/25%। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं जो इसी का यूज करके हम सॉल्व करेंगे जो एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट। तो ये भुजवान यानी कि पूरे याद होने चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, ये है हमारा टाइप 3 और वीडियो का पार्ट 2। बेसिक फ्रैक्शन पढ़ेंगे, इसमें क्या पढ़ेंगे हम बेसिक
फ्रैक्शन। ठीक है, ये जो भी मैंने आपको इतने सारे फ्रैक्शंस लिखाए इनका यूज़, तो इन फ्रैक्शंस का यूज़ क्या क्या है। ठीक है, तो पहले इनमें से इन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं, इनको समझते हैं कैसा है कैसे नहीं है, फिर इनको डायरेक्ट याद करके इनका यूज़ उसमें करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड दी, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड दी परसेंटेज, फाइंड दी परसेंट वैल्यू ऑफ 3/8। ठीक है, फाइंड द परसेंट वैल्यू ऑफ 3/8, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, इनका यूज़ करके करेंगे। तो उसने बोला है फाइंड दी वैल्यू परसेंट वैल्यू ऑफ 3/8। ठीक है, अब 3/8 कैसे निकालेंगे, हम देखेंगे हम 1/8 को क्या लिख सकते हैं, 1/8। ठीक है, पहले देखेंगे 1/8 को परसेंटेज में क्या लिख सकते हैं। क्या लिखा था हमने 1/8 को, 12:1/2% लिख दो, 12:1/2%। ठीक है, अब इसको और मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 12 प्लस में 1/2 ब्रैकेट के बाहर क्या आ जाएगा, परसेंट। ठीक है, अब मुझे किस में कन्वर्ट करना है, इसमें ऊपर क्या आ रहा है 1 की जगह 3 आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा इसमें पूरे में। तो इधर 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा 3/8 इज इक्वल टू, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 12 3 से 36 प्लस में क्या आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। बस यहीं पे थोड़ा देखना है, यहाँ पे क्या देखना है, जब मैंने इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दी, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दी, इसमें करी तो 3/8 आ गया, इसमें करी तो 12 3 36 प्लस में 1/2 आ गया और 3/2 आ गया। ठीक है, अब जो हमारा न्यूमरेटर होगा, न्यूमरेटर क्या होता है ऊपर वाला, डिनोमिनेटर क्या होता है नीचे वाला, जो न्यूमरेटर होगा वो कम आना चाहिए किससे, डिनोमिनेटर से। इट मीन्स डिनोमिनेटर क्या आना चाहिए ज़्यादा, पर यहाँ पे उल्टा हो रहा है, यहाँ क्या आ रहा है। तो अब हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, हम मिक्स फ्रैक्शन में। ठीक है, तो मिक्स फ्रैक्शन में मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मिक्स फ्रैक्शन में मैं लिख सकता हूँ 36 प्लस में 1/2%। ठीक है, क्योंकि 2 1 2, मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व कैसे करते हैं, 2 की मल्टीप्लाई इसमें 2 प्लस 1 3/2 और इसको डिवाइड कर दिया था मैंने, 2 1 2, कितना बचा 1। ठीक है, 1 तो एज इट इज आ जाएगा, ये ऊपर ये नीचे, ये इन दोनों का क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल 1/2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 36, ऊपर क्या करना है हमको, डिनोमिनेटर ग्रेटर रखना है और न्यूमिनेटर क्या करना है कम, तो 1:1/2 लिख सकते हैं। अब देखो इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ 36 प्लस में 1 प्लस में 1/2। ठीक है, परसेंट। अब 36 और 1 कितना होता है 37 प्लस में 1/2%, इसको और क्या लिख सकता हूँ 37:1/2%। ठीक है, ये तो तुम्हें खाली समझाने के लिए था, इसलिए इतना लंबा लग रहा है, नहीं तो आपको क्या करना है, बस यहाँ पे 1/8 लिखना है, 2:1/2, फिर 3 में मल्टीप्लाई कर देनी है, तो 3/8 कितना आ जाएगा 36 प्लस 1/2, यहीं पे इसको 1/2 लिख के ये क्या हो जाएगा हमारा सॉल्व। तो ये पूरा था इसका क्या बेसिक। तो हम क्या लिख सकते हैं 3/8% को, 3/8 फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं 30, इसको भी लिख लो 3/8 इज इक्वल टू 3/8 इज इक्वल टू 37:1/2%। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था, इसी से रिलेटेड था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पोज द वीडियो टू नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 2, तो क्या है फाइंड द परसेंट वैल्यू ऑफ 5/9। ठीक है, हमको किसकी परसेंट वैल्यू निकालनी है 5/9 की, तो 5/9 की परसेंटेज वैल्यू कैसे निकलेगी। ठीक है, तो पहले देखते हैं उसको, 5/9 को निकालने के लिए हमें कहाँ पे जाना होगा 1/9 जो हमारे फ्रैक्शन में था। ठीक है, 1/9 क्या था 11:1/9। ठीक है, 1/9 कहाँ पर, ये रहा 1/9 क्या था 11:1/9%। तो इसी को लिखेंगे 1/9 को, इसको निकालने के लिए पहले हमें इसके पास जाना होगा, इसको क्या लिख सकते हैं 11:1/9%। ठीक है, अब देखो ऊपर क्या है 5, तो किस में मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी 5 में, तो कितना हो जाएगा, इसको और क्या लिख सकता हूँ मैं 11 प्लस में 1/9%, तो सिंपल किससे मल्टीप्लाई कर दो इसकी 5 से, तो 5/9 55 प्लस में 5/9। ठीक है, अब देखो मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कि ऊपर क्या है न्यूमरेटर कम होना चाहिए और डिनोमिनेटर ज़्यादा होना चाहिए, वही कंडीशन इधर बन रही है, तो इसको क्या लिख देंगे डायरेक्ट 55:5/9%, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। अब देखो एक, अगर मुझे फाइंड द परसेंटेज वैल्यू ऑफ 6/9 की मुझे फाइंड करनी है, तो मुझे पता है 1/9 को मैं क्या लिख सकता हूँ 11:1/9, 6 से मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा 66 × 6/9। ठीक है, सिंपल, ठीक है ना, देखो कितनी जल्दी निकाल दिया। तो ये खाली बेसिक है इसका। ठीक है, फाइंड द परसेंटेज वैल्यू ऑफ 5/6। ठीक है,
अब देखो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, फाइंड द परसेंटेज वैल्यू ऑफ 5/6। 5/6 की परसेंटेज वैल्यू निकालने के लिए पहले हमें कहाँ पे जाना पड़ेगा, परसेंटेज वैल्यू ऑफ 1/6, ठीक है। कहाँ पे जाना होगा हमें, परसेंटेज वैल्यू ऑफ 1/6। तो 1/6 को क्या लिख सकते हैं हम, 16:2/3%, ठीक है। 1/6 करो 16:2/3%, ये लिख सकते हैं हम। अब हमको जाना है इसको, और मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/6 इज इक्वल टू 16 प्लस में 2/3%, ठीक है। अब मुझे जाना कहाँ पे, मुझे जाना है 5/6 पे, मतलब न्यूमरेटर में क्या आना चाहिए 5। तो मैं क्या करूँगा, इससे 5 को मल्टीप्लाई कर दूंगा। 5 को मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना जाएगा, 5/6 इक्वल टू 16 5 सा 80 प्लस 5 2 सा 10/3%, ठीक है। अब देखो यही वही कंडीशन बन गई कि न्यूमरेटर क्या होना चाहिए स्मॉल और डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए ग्रेटर, पर यहाँ पे उल्टा हो रहा है, न्यूमरेटर क्या हो रहा है ग्रेटर और डिनोमिनेटर क्या हो रहा है स्मॉल। तो इसको सही करेंगे, सही करने के लिए एक सिंपल तरीका है, इसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो। 10 को 3 3 सा 9, ठीक है, कितना बचेगा 1। अब इसका रेसिप्रोकल कर दो, इसको क्या लिख सकते हो 80 प्लस में ये क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, और ये एज इट इज आ जाएगा इसका रेसिप्रोकल, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड कर दो, 18 और 3 कितना होता है 83:1/3%, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5/6 का 83:1/3%, ठीक है। कुछ नहीं करना था, 1/6 था, क्या लाना था 5, 5 को मल्टीप्लाई कर देते तो क्या जाता 83:1/6%, ठीक है। किसका आ गया है 5/6। पोज द वीडियो टू नोट डाउन। तो 2/3 से पहले हमें किसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, 1/3 की, 1/3 की परसेंटेज में पता होनी चाहिए। तो 1/3 की क्या होती है 33:1/3%, ठीक है। ये रहा 1/3 33:1/3%। तो ये सारी वैल्यूज हमको याद होनी चाहिए, ठीक है। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 33 प्लस में 1/3। अब देखो ऊपर क्या आ रहा है 2, ठीक है, न्यूमरेटर में क्या आ रहा है 2, तो मैं क्या कर दूंगा इसकी 2 से मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 2/3 इज इक्वल टू 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 33 इंटू 2 66 प्लस में 2/3, ठीक है। इसको डायरेक्ट लिख देंगे 66:2/3। क्यों, क्योंकि इसमें न्यूमरेटर ऑलरेडी स्मॉल है, डिनोमिनेटर क्या है ग्रेटर, ठीक है। पोज द वीडियो टू नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द परसेंटेज वैल्यू ऑफ 4/7। इसकी परसेंटेज वैल्यू निकालनी है 4/7 की। तो 4/7 के लिए हमें किसके पता होना चाहिए 1/7, ठीक है। तो 1/7 का पहले पता होना चाहिए फ्रैक्शन। तो 1/7 का क्या होता है 1/7 इक्वल टू 14:2/7%, ठीक है। 14:2/7%, ठीक है। अब मुझे न्यूमरेटर में क्या चाहिए 4, तो मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा इसकी 4 से, तो कितना हो जाएगा 4/7। और इसको पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, और सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1/7 इक्वल टू 14 प्लस में 2/7%, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, अब मैं इसकी 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। जब 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 4/7 इक्वल टू में 14 4 से 56 प्लस में 4 2 से 8/7, ठीक है। साइड में क्या आ जाएगा परसेंटेज। अब देखो इस फ्रैक्शन में क्या है, न्यूमरेटर क्या है ग्रेटर और डिनोमिनेटर क्या है स्मॉल। तो न्यूमरेटर को स्मॉल बनाने के लिए इससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 1/7 इंटू में, ठीक है, 1/7 आ जाएगा। डिवाइड करके देख लो 8:7, 7 1 जा 7, तो कितना आ जाएगा 1, 1/7 और 1 एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। तो इसको ऐड कर दो 56 और 157:1/7, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। बहुत ईजी है, पॉज द वीडियो टू नोट आउट। किसकी फाइंड करनी है, फाइंड द परसेंटेज वैल्यू ऑफ 7/12। हमको 7/12 की वैल्यू किस पे फाइंड करनी है परसेंटेज में, ठीक है। फाइंड द परसेंटेज वैल्यू ऑफ 7/12। तो कैसे करेंगे इसको, हमें 1/12 की वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है। 1/12 क्या है 8:1/3। 1/12 की फ्रैक्शन में परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 8:1/3%, ठीक है। देखो ये रहा 1/12 8:1/3%, ठीक है। इसको और मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 1/12 इक्वल टू 8 प्लस में 1/3%, ठीक है। अब मुझे न्यूमरेटर में क्या चाहिए 7, तो मैं इससे न्यूमरेटर में क्या चाहिए 7, तो मैं इससे क्या कर दूंगा 7 की मल्टीप्लाई तो करूंगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 7/12 इक्वल टू 7 8 56 प्लस में 7/3%,
ठीक है। अब देखो यहाँ पे न्यूमिनेटर क्या है ज़्यादा है और डिनोमिनेटर क्या है कम, तो इसको बैलेंस करेंगे, यानी कि डिनोमिनेटर क्या करेंगे ग्रेटर और न्यूमिनेटर क्या करेंगे स्मॉलर। तो उससे करने के लिए क्या करेंगे डिवाइड, 7 3 2 6, ठीक है ना 1। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 7/12 इज इक्वल टू 56 प्लस में 7/3 की जगह लिख सकते हैं, इसको मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं जो हम लिखने वाले हैं। क्या लिखेंगे इसको 2:1/3। 2 तो एज इट इज आता है, जो हमारा क्वोशिएंट होता है वो एज इट इज आता है, जो रिमाइंडर होता है वो ऊपर चला जाता है और जो डिविडेंड होता है वो डिविजर जो होता है वो नीचे आ जाता है। ठीक है, तो क्या इसको क्या लिख सकते हैं 56 में +2 कर दो कितना आ जाएगा 58:1/3%। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। ये फाइंड द परसेंटेज वैल्यू ऑफ 9/16। 9/16 की मुझे वैल्यू फाइंड करनी है, किसमें परसेंटेज में, मुझे किसमें गिवन है फ्रैक्शन में। तो 9/16 की फाइंड करने के लिए किसमें जाना पड़ेगा 1/16। तो 1/16 क्या होता है 1/16 होता है 6 1/16 इज इक्वल टू 6:1/4%। ठीक है, देखो ये 1/16 6:1/4%। तो इसको क्या करेंगे पहले सॉल्व, इसको सॉल्व करके मैं क्या लिख सकता हूँ 1/16 इज इक्वल टू 6 प्लस में 1/4%। ठीक है, अब देखो न्यूमिनेटर में क्या है 9, तो मुझे 9 लाना है, तो 9 से क्या करता हूँ इस पूरे की मल्टीप्लाई। तो 9 की मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा 9 के 1 में करूँगा तो 9/16 न्यूमिनेटर में करूँगा 9 6 54 प्लस 9/4%। ठीक है, इसको और क्या लिख सकता हूँ मैं इसको लिख सकता हूँ 9/16। अब देखो 54 तो एज इट इज रहेगा, मुझे ये दोनों सॉल्व करने पड़ेंगे। न्यूमिनेटर क्या आना चाहिए स्मॉल और डिनोमिनेटर ग्रेटर, तो क्या करूँगा 4 से डिवाइड कर दूँगा इसको 9 को 4 2 8 कितना बचेगा 1। तो इसको क्या लिखता हूँ 2:1/4। ठीक है, तो अब इसको क्या लिख सकते हैं 9/16 इसका 54 प्लस 2 कितना हो जाएगा 56:1/4%। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। अब हमको परसेंटेज वैल्यू किसकी फाइंड करनी है 7/40 की। 7/40 हमको फ्रैक्शन में दे रखा है, इसको किस में कन्वर्ट करना है, इसको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हमें किसके पास जाना पड़ेगा 1/40। तो 1/40 क्या होता है 1/40 होता है 2:1/2%। 1/40 इज इक्वल टू 2:1/2%। देखो ये रहा। ठीक है, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ सॉल्व करके, इसको लिख सकता हूँ 1/40 इज इक्वल टू 2 प्लस में 1/2%। ठीक है, अब न्यूमिनेटर में क्या है 7, तो मुझे इसकी मल्टीप्लाई किससे करनी पड़ेगी 7 से। तो 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा 7/40 इज इक्वल टू 7 2 14 प्लस 7/2%। ठीक है, 2 3 6 होता है, इसको डिवाइड कर दो 2 3 6 कितना बचेगा 1। तो क्या लिख सकता हूँ इसको मैं, इसको लिख सकता हूँ 3:1/2% और इसको सॉल्व करके 14 प्लस 3 कितना हो जाएगा 17:1/2%। ये क्या हो जाएगा इसका आंसर किसका 7/40 को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए। बहुत ईजी तरीका है, यानी कि सेकेंडों में हो जाएगा सॉल्व। ठीक है, पोज द वीडियो टू नोट डाउन। अब परसेंटेज वैल्यू मोर देन 100 से कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, अभी तक तो हम 100 के बीच नीचे ही फाइंड कर रहे थे। अगर परसेंटेज वैल्यू 100 से ज़्यादा चली जाती है तो उसको कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। अब हम उन फ्रैक्शन को चेंज करेंगे जिनकी वैल्यू मोर देन 100 आ रही है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास 7/5। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, फाइंड दी वैल्यू फाइंड दी परसेंट वैल्यू ऑफ 7/5। फाइंड दी परसेंट वैल्यू ऑफ 7/5। तो क्या इसको क्या लिख सकते हैं 7/5 फ्रैक्शन में, इसको किस में कन्वर्ट करना है परसेंटेज। तो इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 7 5 1 5 2। ठीक है, 1:2/5। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस में 2/5। अब देखो ये क्या हो जाएगा 100%। 1% का मतलब क्या हो जाएगा 100। ठीक है, और 2/5 का मतलब क्या हो जाएगा 240%। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 140% आंसर। ठीक है, पोज द वीडियो टू नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 9 23/12। क्वेश्चन नंबर 9 फाइंड द परसेंट वैल्यू ऑफ 23 डिवाइड बाय 12। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, तो इसको और क्या लिख सकते हैं 12 डिवाइड बाय 23। 12 1 12, तो कितना कैंसिल हो जाएगा 1 11। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 23/12 को क्या लिख सकते हैं 1
1 एज इट इज़ रहेगा, क्या ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये ऊपर ये नीचे 11/12, ठीक है। और मैं क्या लिख सकता हूँ, उसको और लिख सकता हूँ 1 प्लस में 11/12, ठीक है। अब देखो इसका क्या हो जाएगा 100% प्लस, और 11/12 का क्या हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 11/12 के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, 1/12 क्या होता है 8 इंटू 1/3, ठीक है, परसेंट। तो इसमें किसकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम 11 की, तो कितना आ जाएगा 100% प्लस 11 8 88, 11/3, ठीक है, परसेंट। इसको और सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 11 और 3 3 3 इज 9 2, तो क्या हो जाएगा 100% प्लस 88 प्लस 3:2/3, ठीक है। तो 100% प्लस 88 और 3 कितना हो जाएगा 91, और ये ऐसे एज इट इज़ आ जाएगा परसेंट। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 191 2/3%। ये क्या आ जाएगा इसका आंसर। फाइंड द परसेंटेज वैल्यू ऑफ 33/7, ठीक है। अब हमको फ्रैक्शन देगा 33/7, परसेंट वैल्यू ऑफ 33/7, तो इसकी परसेंटेज वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम इसके नियरेस्ट 7 का मल्टीपल देखेंगे। 33 को मैं क्या लिख सकता हूँ 28 और प्लस क्या कर दूँ इसमें 5, तो कितना आ जाएगा 33, डिवाइड किससे कर दूंगा 7 से, ठीक है। अब ये 7 4 28, तो कितना आ जाएगा 400%, ठीक है। 4 मतलब कितना, अगर 4 को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा 400%। फिर प्लस 5/7 है, तो 5/7 1/7 को क्या लिख सकते हैं 14:2/3, 1/7 14:2/3%। तो क्या लिख सकते हैं इसको 14:2/7, ठीक है, इंटू 5%। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो 400% प्लस 70 और 5×2 = 10/7, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये इसको सॉल्व कर लो, ये तो हो जाएगा 400% प्लस 70% प्लस इसको 10 को डिवाइड कर लो 7 1 7 3 1:3/7, ठीक है। अब इनको ऐड कर दो परसेंट, 470 कितना हो जाएगा 470 प्लस 1 प्लस 3/7%, तो क्या हो जाएगा ये 471 प्लस 471:3/7%, ठीक है। यही आ जाएगा हमारा आंसर। पोज द वीडियो, नोट डाउन। तो आज की वीडियो में इतना ही। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, राम।